अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 15 सफर उल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, सितंबर के है 12 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस गाने को मैं इतना ही बर्दाश्त कर सकता था, इसको यहाँ पे रोकते हैं हम इस गाने को यार। आई मीन ये देखो, हर सिंगर हर गाना नहीं गा सकता यार। लाइक मत छेड़ा करें यार गाने को। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि जो इनके साथ गाने जो सुनने वाले होंगे, बैंड वाले एंड ऑल, वो नहीं उनको बोलते होंगे कि यार आई मीन स्टॉप डूइंग टू द सॉन्ग व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिड टू आवर एक्सपेक्टेशंस यस्टरडे। एनीवे चलें जी, कोई भी बड़ा मैच हारने के बाद अगली सुबह जो होती है वो काफी तकलीफ दे सी होती है, लेकिन क्या करें, दैट इज लाइफ। ओहो, टूटे हुए दिल नजर आ रहे हैं मुझे अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का जो है वो जिक्र नजर आ रहा है। और आपको पता है कि इस वक्त तोपों का जो रुख है वो काफी हद तक है कप्तान बाबर आजम की जानिब से। चलें जी, आज के मैच में ज़ाहिर है हम ये रोना धोना करने वाले हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान की शिकस्त का जो है वो हम सोग भी मनाएंगे और इसके अलावा श्रीलंका को मुबारकबाद भी देंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि और बेहतर जो है वो क्या किया जा सकता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है जल्दी से, मैं आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई होप आप लोग का वीकेंड वैसे आई मीन अदर देन द क्रिकेट, बिकॉज चलें क्रिकेट तो शाम में आई थी। आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इट्स बिन हॉट एंड स्कॉर्चिंग हियर इन कराची। बहुत गर्म वीकेंड था ये, स्पेशली सैटरडे स्पेसिफिकली वाज वेरी वेरी वार्म और हवा भी नहीं चल रही थी। कल से कुछ ये फीलर आया है कि थोड़ी बहुत हवा जो है वो बहाल हुई है। आई रियली होप दैट थिंग्स वुड गो बेटर। हमारे चीफ मेट ऑफिसर अहमद अदील साहब के मुझे कुछ ट्वीट्स नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने मौसम की कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन जो है वो जरूर दी है। तो हम किधर हैं, मैं पहला ट्वीट कौन सा करूँ, आप लोग इधर रात को सोते हुए ट्वीट करके सोते हैं ना यार। कि बिल्कुल जोहेब बट भी अच्छा क्रिकेट के बारे में ही चल रहा था। लोगों ने भी हाँ रात में हैशटैग यूज करके ट्वीट्स किए हुए हैं। तो अच्छा, रिजवान को काफी बुरा भला कह रहे हैं लोग, ठीक है। नवीद अहमद सिद्दीकी साहब ने रिजवान को बुरा भला कहा है। फरहान कहते हैं लक दी लानत अख्तू, टॉस जीत के भी हार गए। देखो यार, हमने वो मिथ ब्रेक कर दिया, वो जो एक हमेशा गलत फहमी थी कि टॉस जीत के आप मैच हार जाते हैं। वेल डन श्रीलंका यार, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, वेल डन। अच्छा जी, मोहसिन कहते हैं डिफेंसिव कैप्टन, डिफेंसिव ओपनर, लैक ऑफ इंटेंट, नो आसिफ इज नॉट अ मैच विनर। आसिफ एक्चुअली इज अ मैच। देखो यार, चले मैं अपने खिलाड़ियों के हवाले से जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आगे चल के प्रोग्राम में जरूर शेयर करूंगा, अपनी जाती जो मेरे ख्याल आते हैं। वी विल पिक ईच एंड एवरी प्लेयर, ठीक है। और हाँ, ये अच्छा रहेगा वैसे ये सिलसिला। विल पिक ईच एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट दीस प्लेयर्स, ठीक है। इवन दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन कहने में क्या, जब हमारा शो है कुछ तो बोलना है यार। जोएब बट कहते हैं बॉलिंग लुक सेटल बट आवर बैटिंग इज टू ओल्ड स्कूल। ओके। फहीम अली खान साहब कहते हैं रिजवान इज अ लिमिटेड टैलेंट प्लेयर। ओके। He can't hit on the off side. Every team has read it really well. Secondly, our openers don't dare to take risk. That's why they are number 1 and 2 players. Okay जी, इफ्तिखार हो इफ्तिखार, बिल्कुल जी। मशहूर आज मेरी टाइमलाइन पे 2-3 लोगों ने शेयर किया हुआ। यूसुफ नवाब ने भी शेयर किया, कल रेहान अलवी साहब ने भी शेयर किया हुआ था। ये बड़ा मशहूर 86 ये आई थिंक हॉकी वर्ल्ड कप के बाद ये मशहूर हुआ था। खालिद अब्बास डार थे इसमें, अरशद महमूद साहब थे और तीसरे एक और भी थे जो कॉमेडी रोल्स किया करते थे कराची के ड्रामों में। तो उन्होंने ये गाना गाया था। 86 PTV अवार्ड्स, मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख की बेहतरीन तकरीब जो कोई हुई होगी वो 86 PTV अवार्ड्स थे और उसमें इफ्तिखार हो इफ्तिखार था। क्या बात है जी, जबरदस्त। ऑब्स्ट्रक्शन हुई इफ्तिखार की। बचपन के ये अल्फाज आज तक कानों में गूंजते हैं। आई वुड मस्ट बी 5 और 6 years old। ओके जी। फैसल मुकीद साहब कहते हैं अभी ये एमी ने क्या भेजा हुआ है यार ये तो मुझे जरा पढ़ना पड़ेगा यार। फैसल मुकीद कहते हैं बैटिंग अप्रोच इन T20 क्रिकेट, द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स टुनाइट, वन ऑलवेज ट्राइंग टू पुट द प्रेशर बैक ऑन द ऑपोजिशन डिस्पाइट बीइंग 56 for 5 and the other things that their power hitters can make up for anything। अहमद खान कहते हैं बाबर आजम के करीबी दोस्त फखर जमान इफ्तिखार, आसिफ हसन अली, कारकर्दगी आपके सामने, अल्लाह उनकी दोस्तियां सलामत रखे। मैच हारने से क्या होता है, सही बात है यार, मैच तो आनी जानी चीज है, फतह तो आनी जानी चीज है। अभी इंग्लैंड को हम अपनी होम सीरीज में शिकस्त देंगे, हम सब फिर दीवानावार रक्स कर रहे होंगे सड़कों पर। क्या नौजवानों का दीवानावार रक्स, ढोल की ताप पर भंगड़े डाले गए, मिठाइयां तकसीम की गई, फिर वही सीन शुरू हो जाएगा यार। प्रॉब्लम यह है कि असल मसाइल को समझो। दीज मसाइल
हमारी आंखों में आंखें डालकर जो है ना वो चीख चीख के हमें बता रहे थे कि तुम लोग बड़े मैच में फंसोगे इस अप्रोच के साथ, और ये हो गया भाई, हो गया। ओके जी, देन जावेद साहब ने खबर शेयर की है रॉयटर्स की। डिज्नी सीईओ चपैक रिजेक्ट एक्टिविस्ट लोएब्स कॉल फॉर ESPN स्पिन ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बड़ी अच्छी खबर ढूंढ के आप लेकर आए। आपको पता है ESPN जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ डिज्नी। अब उसके हवाले से ये खबर आई है, जरा इसके हवाले से हम बात करते हैं। आई थिंक इट हैज टू डू विद लाइव स्ट्रीमिंग ESPN प्लस। मोहम्मद जवाद कहते हैं बैड डिफेंसिव कैप्टनसी, शादाब कैच ड्रॉप, रिजवान इफ्ती पार्टनरशिप, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग द टॉस, फखर इफ्तिखार खुशदिल आसिफ इन द टीम, सो मेनी रीजंस वी लॉस्ट द गेम। ऑलराइट, डॉक्टर जीशान बेग भी कुछ मिजाज बदलते हैं, कहते हैं नॉर्थ कोरिया हैज पास्ड अ लॉ डिक्लेयरिंग इटसेल्फ टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अकॉर्डिंग टू द स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA. The country's leader Kim Jong-un called the decision irreversible and ruled out the possibility of any talks of denuclearization. It said. वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने ये कल खबर पढ़ रहा था डॉक्टर साहब कि नॉर्थ कोरिया ने कानून अपने मुल्क में पास कर दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को एक न्यूक्लियाई रियासत जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा तू मान या मान, मैं तो न्यूक्लियर स्टेट हूँ। अच्छा, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार नॉर्थ कोरिया में कानून पास होना और नॉर्थ कोरिया में कानून को इतनी इंपॉर्टेंस देना, मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ पे भी कुछ लग रहा है मुल्क ने डिसाइड किया। वरना आपको पता है कि वहाँ पे जो बादशाह सलामत के मुंह से लफ्ज निकला, बादशाह सलामत से मुराद ये द सुप्रीम लीडर, द ग्रेट लीडर, जो भी आप कहना चाहें उनको, डियर लीडर। कम्युनिस्ट मुल्कों में ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकले वही मुल्क का कानून बन जाया करता रहा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वेरी नाइस। सताउर रहमान साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग। Sad for Pakistan, but heads off to Sri Lanka for a great comeback. At one time, it looks like one-sided match in favor of Pakistan, but Sri Lanka proved twice that they are better disciplined. Very nice. I totally agree with you, sir. Sri Lanka ना सिर्फ इस मैच में बल्कि इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने जो धमाकेदार कमबैक किया। याद है आपको इनका पहला मैच, द फर्स्ट मैच दैट दे प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें माफ कीजिएगा श्रीलंका अपने खिलाफ कैसे खेलेगा, द फर्स्ट मैच दैट दे प्लेड अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्या जबरदस्त उन्होंने उसके बाद से कमबैक मारा इस टूर्नामेंट में। वेल डन यार, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। इमादुल हक कहते हैं पाकिस्तान टीम नीड सम गुड साइकोलॉजिस्ट हु कैन वर्क ऑन द टीम डिफेंसिव माइंडसेट स्पेशली। नहीं, यू डोंट नीड एनी साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट। सीरियसली, मैं इमाद सीरियसली बता रहा हूँ। देखो यार, इस पे फिर बात करेंगे ना, मैं जरा बात करता हूँ व्हाई दिस हैज हैपेंड एंड व्हाई दिस विल कंटिन्यू हैपनिंग। अच्छा जी, अब्दुल रऊफ कहते हैं टू बी ऑनेस्ट बाबर डिड नॉट लीड वेल लास्ट नाइट, ही केप्ट ऑन विद द पार्ट टाइमर्स व्हेन श्रीलंका वर 5 डाउन, दैट वाज द टाइम टू किल। बिल्कुल जी। फहीम अली खान श्रीलंका को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं दे प्लेड लाइक अ यूनिट विद फुल स्पिरिट, आवर बैटिंग आल्सो नीड्स टू बी चेंज। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, हमारे यहाँ हैदर अली को एज अ सेवियर के तौर से प्रेजेंट किया जा रहा है। हैदर अली को एज अ सेवियर के तौर से इसलिए प्रेजेंट किया जा रहा है बिकॉज हमें नंबर 4 और 5 में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैदर अली भी आके ना इससे कोई डिफरेंट काम नहीं करना था उसको, सीरियसली स्पीकिंग। आई एम सॉरी टू से, हैदर टीम में कैसे वापस आ रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। टीम से खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं बगैर खेले, फिर बगैर खेले टीम में वापस आ जाते हैं। अजीब व गरीब सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर है, जो बेचारे रन्स करते रहते हैं वो मुंह तकते रह जाते हैं इन लोगों के। सो हैदर को एज अ सेवियर बना के प्रेजेंट करना भी कोई ऐसी, वो अल्लाह करे चल जाए, कोई भी चल जाए यार, हम तो इफ्तिखार को सपोर्ट करेंगे कि अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा और रन्स करेगा। आसिफ अली को भी तो हमने चलो मान लिया ना किसी ना किसी फॉर्म में। मैं ये समझता हूँ आसिफ अली फिट्स इनटू दिस टीम। देयर आर सर्टेन सिचुएशन T20 में ही फिट्स इनटू दिस साइड फॉर वन पर्टिकुलर रोल, अदर देन दैट नो, नॉट एट ऑल। लेकिन कोई भी रन तो करे पाकिस्तान के लिए, वरना आपको पता है मैं आसिफ अली का काफी डिट्रैक्टर रहा हूँ एक जमाने में। अच्छा, जुल्फकार अली डीजी खान ने प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं प्लेजेंट मॉर्निंग हियर। यार लगता है एवरीवेयर इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग सिवाय कराची के। यार आज भी बहुत गर्मी थी यार, खुश, आज तो जूस निकल गया सुबह यार भागते हुए, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट कर लिया अपना राउंड। खुशदिल इफ्तिखार फखर आसिफ अली शुड बी रेस्टेड फॉर द इंग्लिश सीरीज। शान मसूद हैदर अली, ये देखें जी। चले, शान मसूद की गेम डिफरेंट है यार, वो तो रन्स कर रहा है भाई डोमेस्टिक में नंबर 4 पे आके। लेकिन यार ये जो हैदर अली वाली कहानी है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना ये कौम की जो मिस डायरेक्टेड एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रही हैं। अल्लाह ताला इस कौम की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करे किसी भी खिलाड़ी से। एक नौजवान खिलाड़ी खेलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन मेहनत करनी है भाई उसको काफी ज्यादा अभी हैदर को। ठीक हो गया। और क्या सीन है? और ये सीन है कि कहाँ गया भाई? हाँ भाई, फराज कहते हैं ना प्रेशर ना ड्रॉप होने का डर, हमारे नए क्रिकेटर्स भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे लेजेंड्स अपने करियर के आखिर में खेल रहे होते थे, कभी चल गए कभी नहीं, चलेगा तब खैर है।
सरफराज, शर्जील, खुर्रम और इमाद को वर्ल्ड कप में लाना होगा. खुर्रम? खुर्रम कौन? ओ भाई खुर्रम कौन यार? ये कौन सा खुर्रम है, मुझे जरा बता दीजिए यार. अगर आप ये वही खुर्रम है जिसको आप समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर. मैं सुबह देख रहा था शोएब जट साहब को उमर अकमल की याद आ रही है. यार ये क्या कर रहे हैं यार? हम तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं, आप मामलात को और उलझा रहे हैं यार. खुदा का खौफ, निकल आओ यार. उमर अकमल यार, ये डेब्यूड इन 2009. उमर अकमल, 13 साल हो गए यार. कुछ करना होता उसको कर लिया होता. लाके एक तो अजीब मोटा सा हो गया है वो, अजीब गुबलू सा बिल्कुल. और उस पे अभी आपने रिसेंटली उसको देख भी लिया था, कहीं नहीं चल रहा है यार वो. किस तरह यार, ये पता है ये जर्नलिस्टिक डिसऑनेस्टी हमारे यहाँ बहुत चलती है. मैं बड़ा हैरान, सुबह सुबह उठते ही टाइमलाइन पे मुझे शोएब जट का ट्वीट नजर आ गया, उमर अकमल की तस्वीर लगाई. वो तस्वीर भी उमर अकमल की देख के भी आपको सुबह सुबह, या अल्लाह रहम कर. चले जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, पीर ज़हीर साहब कहते हैं फॉर ग्रीन शर्ट हमें तुमसे प्यार है. सर बढ़िया, आपकी बड़ा दिल है पीर साहब. नहीं, हमें प्यार है इनसे. यही खिलाड़ी अभी जीत रहे थे, हमारी आंखों के तारे बने हुए थे एक हफ्ता पहले जब हमने भारत को हराया था. अभी हम जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं. देखिए 2-3 मसले हैं. मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ये टीम की जो वीकनेसेस थी हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे, आज दूसरी दफा मैंने 10 मिनट में बात कर दी है, हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे बात कर रही थी, लेकिन हम वो सुनने को तैयार नहीं थे. बिकॉज मजहर अरशद ला के कोई ट्वीट रख दिया करता था सामने जिसमें वो कुछ खिलाड़ियों को आके कहता था, अरे भाई इससे बड़ा तो प्लेयर है ही नहीं कोई. कल मजहर अरशद डिफेंड कर रहा था, अबे यू नीड इफ्तिखार इन ऑस्ट्रेलिया. उसका क्या रिकॉर्ड चेक करो, पता चला 3 मैचेस खेले वहाँ उसने. चलो ठीक है फाइन. फिर कहने लगा नहीं शान मसूद का तो डोमेस्टिक है ही नहीं कोई. अबे यार क्या बताऊँ मैं उस पोजीशन पे, क्या बोलूँ यार. ये जो है ना बस अल्लाह ताला, क्या बताऊँ मैं. अच्छा जी, हाँ भाई बताएं ना. बिल्कुल डॉक्टर साहबा, मैं खुद हैरान हूँ. ये खुर्रम आबिद की बात कर रहा होगा. अच्छा, फैसल मुकीद कहते हैं यार वैसे वाकई खुर्रम भाई, मेरे ख्याल से खुर्रम भाई ने जितनी हमारी गोल्फ खेल ली है ना, उनके शॉट उस खुर्रम से ज्यादा खतरनाक होंगे जो इस खुर्रम की ये बात कर रहे हैं. मैं डर गया हूँ, मैं कांप गया हूँ. कब कभी सी आ गई है मुझे, कौन से खुर्रम की बात कर रहे हैं टीम में वापस लाने के लिए यार. अब ये वही तो नहीं है अपना कराची वाला. चलो जी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. छोटा सा ब्रेक है, लाइक 37 सेकंड. सो आई जस्ट गो एंड आई कम बैक. जितनी देर में मैंने बोला उतनी देर में वापस आ जाऊंगा. उसके बाद एक गाना सुनते हैं, ठीक है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड चीयर अप गाइस, चीयर अप यार, कम ऑन. कोई बात नहीं, चीयर अप. सॉरी, ज़्यादा तकलीफ हुई थी, शायद वो वर्ल्ड कप था एंड ये सारी बातें थी. लेकिन मेरा ये जो जाती तौर से ख्याल है ना वो यही है कि यार मैं अपने आप को ना मेंटली तैयार कर रहा था. बल्कि आप अगर हमारे जो शाम में प्रोग्राम गेम सेट मैच हम करते हैं और एशिया के बादशाह के नाम से अभी कर रहे थे ड्यूरिंग द एशिया कप, उसमें हम हर एक से ये सवाल जरूर पूछते थे कि यार ये जो आपके जब ये टीम भी अनाउंस हुई थी तो डे 1 से ये सवाल पूछ रहे थे कि यार आपका ये मिडिल ऑर्डर आपको फंसवाएगा किसी मैच में. और ये बहुत ही तुक्का मिडिल ऑर्डर है. लाइक ये चल गए तो चल गए, नहीं चला कोई ऐसा बंदा आपके पास नहीं है. मसला ये है कि हमारा जो रिजवान एंकर वाला रोल लेके चल रहा है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो चीज अभी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है यार. वो रिस्की है. लाइक 32 बॉलों पे रिजवान ने 34 बनाए. फिर करता ये कि रिजवान अगली 20 बॉलों पे जो है ना 40 रन बना देता है. तो फिर आपको लगता है कि चलो यार 130 की स्ट्राइक रेट से रन करके चले गया, दैट्स फाइन. आई थिंक बाबर का ना रन करना बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान टीम के लिए. ये फैक्टर हैं, ये चीजें माननी पड़ेंगी आपको. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, सर खुर्रम मंजूर का जिक्र चल रहा है. अच्छा जी, पीर ज़हीर साहब, सर जी मेरा ट्वीट रह गया. सर खुदा का खौफ करें पीर साहब, आपके जितने ट्वीट प्रोग्राम में सुबह से मैं 3 तो आपके शामिल कर चुका हूँ यार वैसा ना किया गया दिल टूट जाता है हमारा यार. वकार खान कहते हैं माय सन अब्दुल्ला एंड अहमद गोइंग टू स्कूल. ऑलराइट अब्दुल्ला एंड अहमद एंड आई होप बोथ ऑफ यू विल बी वेयरिंग द सीट बेल्ट बाय नाउ. शदाद नियाज साहब थैंक यू. सुमेरा खान कहती हैं श्रीलंका प्लेड अ विनर्स गेम, कांग्रेचुलेशंस टू देम. या एब्सोल्युटली मैन, श्रीलंका deserving winner, well played, what a comeback in this tournament, so happy for them यार. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो टॉक अबाउट समथिंग दैट एलिवेट्स आवर मूड, डोंट डिस्कस क्रिकेट एनीमोर. नहीं भाई क्यों भाई, ये क्या बात है. ये नहीं मैच जीत रहे हैं तो क्रिकेट की बात करते रहो, मैच हार रहे हैं तो क्रिकेट की बात ना करो. ओ भाई ये ऐसी पैसा नहीं होता. बात करेंगे यार, जरा बात करें ना, करते हैं खुल के यार. आई मीन हार को जरा सहना भी आना चाहिए यार. और पाकिस्तानियों को तो हार को बहुत सहना आना चाहिए, बिकॉज हार ही हार तो हमारे मुकद्दर में लिखी हुई ऐसा लगता है. तो इसमें क्या इतनी परेशानी है. आसिफ हयात कहते हैं श्रीलंका शोड गिव द रियलिटी चेक, द लैक ऑफ मॉडर्न T20 इन चेजिंग, इनेबिलिटी टू क्लियर द सर्कल थ्रू एरियल रूट इज व्हाट वी मिस. सईद अनवर और आमिर सुहेब टाइप इंटेंट वाज मिसिंग. वैसे यार आई एम सॉरी टू से, आई थिंक ये दोनों जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उस जमाने के लिहाज से शायद होंगे. कौन सी इंटेंट यार, आई डोंट नो व्हाट आमिर सुहेल इंटेंट आर वी टॉकिंग अबाउट. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. देखिए सईद भाई वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेयर, वेरी गुड गाय एंड ऑल, बट मैं कभी कभार मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जोड़ी पाकिस्तान की ना ओवररेटेड जोड़ी इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान के ना अपने हालात काफी बुरे थे. अपने हालात पाकिस्तान के काफी बुरे थे. इस वजह से जो है ना ये जोड़ी हमको जो है ना बहुत अच्छी लगती है. मसलन आप आमिर सुहेल का देखें ना, मैंने अभी इनका आमिर सुहेल का ये खोला है जरा, उनका जो स्ट्राइक रेट था
ओडीआई क्रिकेट में. कैन यू गेस व्हाट वाज द स्ट्राइक रेट आमिर सुहेल का ओडीआई क्रिकेट में? His strike rate in ODI cricket was an average of 31.86, a very mediocre average. His strike rate was 65.5. तो आप कह सकते हैं जी फॉर आर्ग्यूमेंट से उस जमाने में क्रिकेट ही ऐसी होती जी, उस जमाने में ये होता था, उस जमाने में स्लो क्रिकेट खेली जाती थी. आई एम सॉरी यार, मैं आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट. तो ये आमिर सुहेल ये वाली इंटेंट नहीं, यही बंदे हैं जो कि बहुत अच्छी जिन्होंने क्रिकेट रिसेंटली खेली है. देखिए यार, आपको इसका समझना पड़ेगा. ये जो है, अच्छा सईद अनवर भाई की यही जो है ना स्ट्राइक रेट विद एन एवरेज ऑफ 39, सईद भाई हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 81. नाउ दैट ये बनी ना बात. ये वो क्रिकेट थी अर्ली 90s मिड 90s वाली. या चलो लेट 90s में चीजें चेंज हो गई थी काफी ज्यादा. जयसूर्या और कालो बेताराना ने सिचुएशन चेंज कर दी थी कि यार ऊपर भी आपको जो है ना वो तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. बट सईद भाई ने क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज क्रिकेट फॉर आर्ग्यूमेंट से आप कह सकते हैं हाँ उसी टाइम में खेली, इट कुड हैव बीन बेटर, लेकिन स्टिल आई मीन 20 100s एंड 43 50s एंड ऑल. सो ये आमिर सुहेल वाली इंटेंट तो मुझे नहीं पता आसिफ भाई ये क्या चीज है, लेकिन बहरहाल ये अपने ही टैलेंट्स के साथ जस्टिफाई कर लें. देखिए चलें मेजर इसमें एक बाबर को कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बाबर को कुछ करने की जरूरत नहीं है. इंशाल्लाह ये अभी बाबर फॉर्म में आएगा, यही हम बल्ले बल्ले हो होंगे. वही जो मैंने सुबह बोला था ना कि नौजवानों का दीवानावार ढोल की थाप पे रक्स अभी इन्हीं क्रिकेटर्स पे हो जाएगा. 2-3 जगहें हैं जिसपे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कोई मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है. कोई माइनर सा जो है ना लोकल एनेस्थीसिया पे काम हो सकता है, यानी हल्के से डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगाएं जिसमें वो वाला हिस्सा सुन करके बस वहां ठीक कर लें. यही टीम है बॉस, यही टीम है, ज्यादा चिंता की बात नहीं. शायद मैं इसलिए ज्यादा मुतमईन हूँ कि एक वेकअप कॉल हमें सही टाइम पे मिल गई है. और अब उम्मीद करता हूँ मैं कि हमारे चीफ सेलेक्टर बाबर आजम, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, चीफ सेलेक्टर बाबर आजम एंड चीफ पेटर्न ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान के रमीज राजा साहब कल काफी गुस्से में थे. पीर साहब ने अभी एक लिंक शेयर किया मेरे साथ. वो इंडियन कोई सहाफी ने कुछ उनसे बात पूछी कि आवाम बहुत निराश है. उन्होंने कौन निराश है? आप इंडियन होंगे, यकीनन इंडियन निराश है. नहीं यार रमीज भाई, कौम उदास है. प्लीज इस तरह का एरोगेंस कोई कहीं देखो ना, इस तरह के एरोगेंस आप पीसीबी की बोर्ड मीटिंग्स में तो दिखा दें, पीसीबी के एम्प्लॉइज से बात करते हुए दिखा दें. आवाम आपका ये एरोगेंस नहीं लेगी. अगर आप 10 बोलेंगे ना तो आवाम 20 के साथ वापस आएगी. तो प्लीज जरा जमीन पर आ जाइए आप भी, और बाबर आजम भी जरा जमीन पर आ जाए. इंशाल्लाह आ जाएंगे लड़के, ये बहुत अच्छे, कोई मसला नहीं है. एज आई सेड, कोई मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है. लोकल एनेस्थीसिया में काम होना है. अभी एक टर्म पकड़ लिया मैंने, रगड़ दूंगा मैं इसको यार. लोकल एनेस्थीसिया कहाँ से याद आ गया मुझे यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड देन मैन ऑफ द मैच इज फखर जमान. मैन सीरियसली पता है फखर के साथ ना ज्यादती हुई है. क्यों हुई है बाद में बात करेंगे. फरी सरफराज कहती हैं सेम आई वाज थिंकिंग अबाउट सॉन्ग अनबिरेवरी सीरियसली रिमूव इट अदील भाई फ्रॉम द प्लेलिस्ट. फेंक दो भाई इस गाने को इंजीनियर बाबू. अब आतिफ असलम का अब तो आदत सी है मुझे सुनना नहीं है अब. अच्छा मैं देख लूँ ऐड है 45 पे या नहीं है. यार आप लोग समझ रहे होंगे कि अदील इतना खुश हो रहा है, लगता पैसा लगाया होता अदील ने श्रीलंका में. नहीं यार वाकई ऐसा नहीं है. मैं एक तो देखिए जरा शायद मैं वही कह रहा हूँ, जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख लिया तो अब शिकस्त का इतना दुख होता नहीं. और सेकेंडली मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ इस शिकस्त को. ये सही टाइम पे शिकस्त आ गई है, ये सही हो गया ये. अच्छा जी अब्बास खान भी कहते हैं जी फखर की जगह हैदर को खिलाएं, इफ्तिखार की जगह आजम खान को खिलाएं. या अल्लाह, खुश दिल की जगह इमाद वसीम को. ये मैं एंडोर्स करता हूँ यार. और आपको पता है इमाद वसीम फैन क्लब का मेंबर हूँ मैं यार. फयाज हुसैन साहब के दिल बहुत दफा टूटे हुए हैं, कोई 15 दफा उन्होंने टूटा हुआ दिल जो है वो दिखाया है. अच्छा जी अहमद अदील साहब ने कराची के मौसम की जो है वो प्रेडिक्शन की है और गर्मी रहेगी बिल्कुल, लेकिन कहते हैं शाम में कुछ बारिशें हो सकती हैं 3 दिन. अच्छी बात है सर, थैंक यू. और कोई खास बात इस वेदर में, यानी बेसिकली थर्सडे से मौसम जाके कुछ अच्छा होगा यार. अभी 2 दिन यानी गर्मी और बर्दाश्त करनी है अहमद मियाँ. दैट्स वेरी बैड. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. आरिफ खान आफरीदी साहब भी जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान टीम से नाराज नजर आ रहे हैं. बिल्कुल यार, हाँ नवाज से बॉलिंग ना करवाना ये एक फैक्टर है. आई मीन नवाज वाज वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स. समझ में नहीं आया यार कल क्या कर रहा था पावर यार. अभी मुझे समझ में नहीं आया. मैं ऑनेस्टली यार, पता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है पीसीबी में प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपके जब खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है ना, कोई कप्तान या कोई, तो एक टुल्ला खड़ा कर देते हैं वहां पे. एक हवलदार संतरी बादशाह खड़ा हो जाता है. इब्राहिम बदीस जनरली होते हैं, पीसीबी मीडिया टीम के आदमी हैं, या फिर एहसन नागी वगैरह. अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनको तो ऑर्डर दिए गए हैं जिनको फुलफिल करना है. बस ये सवाल पूछना है, ये सवाल नहीं पूछना. एक तरह की ना जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती हैं ना कि आप जनाब की पसंद के बरखिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकते. इसी तरह हमारे यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, जरा आप मुश्किल सवाल पूछेंगे
आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ये भी एक बड़ा मसला है. वरना किसी को पूछना चाहिए बाबर आजम से कि बाबर नवाज से बॉलिंग ना, चलो अगर कोई बोल दे फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि नवाज जो है वो इंजर्ड था, फिर आपने 1 ओवर क्यों कराया? नवाज के इस 1 ओवर में भी 3 रन आए यार. तो यार ये कुछ समझ में नहीं आई कल क्या गेम है यार. अब इसमें पता है फिर किन बातों पे पाकिस्तान का बेस्ट फील्डर कैचेस छोड़ रहा है, 2-2 कैचेस छोड़ रहा है. इस पे फिर आपको पता है फिर चहमगइयां क्या शुरू हो जाती हैं. बाबर का अपने बेस्ट बॉलर से बॉलिंग ना करवाना, आप समझ रहे हैं ना क्या? मैं वो कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अब क्या करें यार. बट आई डोंट नो. कामरान याया साहब, जबरदस्त सॉन्ग. आलमगीर साहब का कौन सा गाना चला है भाई? शाम से पहले आना, क्या बात है. मेरा बड़ा फेवरेट गाना चल चुका है ये प्रोग्राम में आज. बहुत बढ़िया भाई. चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, इट वाज प्लेजेंट टू विटनेस सच ब्यूटीफुल रेन यस्टरडे एट माय डेरा. वाह यार चौधरी साहब, डेरा तो मैंने सुना है बड़े बड़े जमींदारों के वहां पर होते हैं, लेकिन आपके डेरा खूबसूरत माशाल्लाह, जबरदस्त. अच्छी बारिश हो रही है. अच्छा जी, मैंने सुना है पंजाब में काफी इलाकों में अच्छी बारिश हुई. कल लाहौर में भी हम सुन रहे थे कि काफी अच्छी सुबह में बारिश हुई है. जिशान बेग साहब कहते हैं नेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट is observed annually on September 12th. Okay, the day is dedicated to uplifting people around us, making a positive impact. You can encourage someone by saying, hang in there, don't give up, keep pushing, keep fighting, stay strong. अच्छा, मुझे I never heard about this, डॉक्टर साहब. ये मेरी नॉलेज में ये इजाफा हुआ है कि there is something called a national day of encouragement. अब ये कौन से नेशन की बात है? देखिए, या तो इंटरनेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट हो ना, कि जिसे कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर कर दिया दैट एंटोनियो गुटेरेश साहब ने तो पाकिस्तान आए हुए थे यार, कि जिस तरह मैं शहबाज शरीफ को इनकरेज कर आया हूँ, आप लोगों को भी आपस में इनकरेज करने की एक दूसरे को ज़रूरत है. बट बाकी इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आई बात यार. ये मैंने पहली बार सुना है वैसे ये. बट ठीक है, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ नेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट. आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू यार हु नीड योर हेल्प. Just a smile maybe at times. साथ बैठ के एक चाय का कप पी लेना किसी के साथ. People feel privileged. आपको अंदाजा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको शायद ना पता हो. थोड़ा सा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, you are going to make their day, especially if you are at a senior position. I mean just a tap on the back. आपका कोई बॉस, कोई सीनियर बंदा, if let's say you are the CEO or the department head or whatever, a director in the company, आप जाएं और just pick one of your employees, go have a meal with him, go with a group of people, and just say a few encouraging words. You have no idea what magic it does. I mean, that's human psychology, right? So, चलें जी, डॉक्टर ज़ीशान बेग, आपके नाम किया सर हमने नेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट. So, pick someone जी, pick someone around you. अच्छा जी, इमरान अहमद साहब कहते हैं absolutely stunning performance by young, energetic and passionate Sri Lankans. They won due to their positive, aggressive approach. जबरदस्त. ठीक हो गया. आपने भी 5-6 खिलाड़ियों के नाम बता दिए कि टीम से निकाल दिया जाए. महनाज नवीद गुड मॉर्निंग कहती हैं, थैंक यू. डॉक्टर तायरुल्लाह खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, श्रीलंकन टीम ने हमें हर मैदान में पिछाड़ दिया. इनफरादी फील्डिंग हो या अच्छी फील्ड प्लेसिंग, नबी तुली बॉलिंग हो या बैटिंग, आप उनको कप मुबारक हो. हम पर अल्लाह ने करम किया, जिस टीम ने खेल को दुश्मनी बनाया उनके हाथों जलील नहीं हुए. वैसे खैर अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा इस टूर्नामेंट की जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो ये हो गई यार, ना अफगानिस्तान से हारे और ना इंडिया से. यानी इंडिया से बराबर कर दिया. पहले हारे, वो भी बड़ा क्लोज मैच हारे, लेकिन बराबर कर दिया. अल्लाह का शुक्र है. शहजाद जोया साहब कहते हैं पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पाकिस्तान टीम, थैंक्स बट आई लॉस्ट फाइनल अगेन. ओके ठीक है जी. इसके अलावा अजहर अली साहब कहते हैं सलाम और सुबह बखैर सबको. आज भी ये कहना है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है. सवालिया निशान आपने लगाया हुआ है. पॉइंट टू पॉइंट माय फ्रेंड. फरहान रजा कहते हैं भाई नो टॉक ऑफ क्रिकेट टुडे, जस्ट 2 words. पुअर कैप्टेंसी बाय बाबर, पुअर बैटिंग बाय रिजवान, पीरियड. तो उसमें 2 words कहाँ हैं? ये इतने सारे वर्ड्स हैं, ये पर 2 words बनाओ यार, 2 words बनाओ मुझे जरा, कि क्या 2 words बोलूं मैं फिर आज. अरे भाई खत्म माशाल्लाह मैसेजेस आप लोगों के. जी देखिए नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है ऑलरेडी हमारा शो इसी वजह से. रेमिटेंसेस नंबर विल बी हाई अगेन इन सितंबर ऑल्दो दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रिड्यूस बाय ब्लॉकिंग द टेलीथॉन्स. यार सुना है कल खान साहब की टेलीथॉन सारे चैनल में ब्लॉक कर दी, शायद 2 या 3 चैनल्स पे आ रही थी यार. पता नहीं यार क्या हो रहा है यार. अब तक तो समझ जाना चाहिए ना, इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है यार. वो गुजरावाला का जलसा देख लिया आपने यार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन चीजों से, तो फिर क्यों कर रहे हैं यार. ये मान जाए भाई, कर लो यार, गेम ओवर, आगे बढ़ो. फरीद सरफराज अस्सलाम वालेकुम, एवरीवन डिसअपॉइंटेड श्योरली भाई गिव एंड क्या इंटूसिव कमबैक टुडे, मैं समझ नहीं पाया बिल्कुल भी. राना तारिक मंच कहते हैं वी लॉस्ट द गेम ड्यू टू रिजवान इफ्तिखार पार्टनरशिप, पुअर फील्डिंग एंड ड्रॉप कैचेस. चलें आप सब एक जैसी मुश्तरका बातें लिख रहे हैं. बिल्कुल जी, आई गॉट योर पॉइंट. डॉक्टर माहीन राना कहती हैं
आई थिंक पाकिस्तान टीम को किसी ने बताया नहीं दैट दे आर प्लेइंग फाइनल ऑफ द एशिया कप. ओके, साकिब कहते हैं बाबर को कप्तानी से हटाएं तो किसको कप्तान बनाएं, कोई ऑप्शन है? अच्छा पॉइंट है ये, कप्तानी से हटा दें. आपने यू हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम ऑन हिम, अब क्या कर सकते हैं. डॉक्टर शैला अकील भी मुझे काफी अफसरदा नजर आ रही हैं कि वो कहती हैं चलें द पॉजिटिव थिंग्स शी इज सेइंग दैट मॉर्निंग्स आर गेटिंग लेस हॉटर. सलाम फ्रॉम ऑल द किड्स, दैट इज वेरी नाइस. अच्छा जी यार, अब कहाँ रोकें यहाँ. तहसीन अमजद ने मौसम को एंजॉय किया. मोहम्मद सिद्दीक साहब जो है कहते हैं दिस लॉस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज विल हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट सो मेनी इश्यूज इफ दे आर बॉदर्ड. Riz Babar approach to leave too much at the end. Fakhr and Khushdil justification. Bobby inflexible approach like not following your best bowler quota. Depth in the squad. चलें जी, सही है, हर कोई अपना अपना. मेरे ख्याल से आई थिंक दिस प्रीटी, सिद्दीक साहब ने जो लिखा है ये काफी हद तक मेरे तजज़िये से भी मिलता जुलता है. मुनीर अहमद साहब कहते हैं पाकिस्तान was not in the entire series as champions. Other matches were also very different win. So we didn't deserve to be the champion with this casual attitude. Best of luck for the future matches. चलें जी, ठीक है, अगर आपको इससे तसल्ली मिल रही है बात कहने से तो दैट्स फाइन. इफ्तिखार हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कल के मैच को छोड़ें, एंजॉय द मॉर्निंग विद एनर्जेटिक वॉइस ऑफ आवर बिलवड प्रेजेंटर. बस खत्म हो गई. 100 बातों की एक बात आपने जो है ना वो कर दी है. अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, द स्पेनिश यंग स्पेनिश अल्काराज, कार्लोस अल्काराज हैज वन द यूएस ओपन. कांग्रेचुलेशंस टू हिम, व्हाट अ प्लेयर. ये तो ऑलरेडी इसकी आपको पता है पिछले साल से ग्रेटनेस की बातें की जा रही थी, दैट ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग in international tennis. So looks like he has announced his arrival now. Carlos Alcaraz, well done man, well done. He's just a teenager by the way. I mean, he's just a very young guy. हुआ ये ना कि यार इस वक्त जरा इंटरनेशनल खबरों का जो रुख है ना वो पूरा का पूरा मलका बरतानिया पे चला गया. उसके अलावा कुछ जो है ना वो हुआ नहीं. बट बहरहाल जी कैस्पर रूड को जो है वो उन्होंने शिकस्त दिया इन द फाइनल 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Carlos Alcaraz, वेल डन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में, अब शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. ऑलराइट, और क्या सीन है. सैलाब के बाद खुराक की कमी. ओके, लाखों एकड़ पर खरीफ फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, लोग बेघर. शहबाज शरीफ के तुर्किया सदर और अमीराती वजीर को टेलीफोन. सूबे सड़कों की बहाली के लिए फौरी इकदाम करें, वजीर आजम का ये कहना है. सैलाब से मुताल्लिक इजलास, इमदाद की तकसीम और तरसील के लिए डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम. दादू ग्रिड स्टेशन को रेले से बचाने की हिदायत. सोबतपुर की आरजी पनागाहें, गांव करमपुर डूब गया. भान सईदाबाद के बेशतर इलाके जेरे आब. नसीर शाख में शिगाफ, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, मरी में लैंड स्लाइडिंग. ओके जी. इसके अलावा इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए दूसरी टैलेथॉन, 2 घंटे में 5 अरब रुपए के ऐलानात. अमेरिका से एक पाकिस्तानी ने 2.5 अरब रुपए, कनाडा से ओवरसीज ने $1,00,000, लंदन से 63,000 पाउंड भेजे. टीवी बंद कर रहे हैं, बताएं कौन सियासत कर रहा है. इमदाद जमा कर रहा हूं, इनको कोई शर्म करनी चाहिए, ये इमरान खान का कहना है. ओके जी. इसके अलावा सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 2200 से बढ़ाकर 4,000 रुपए मन मुकर्रर कर दी गई है. वाओ, अभी आप ये समझते हैं कि ये हुआ क्या है ये. ओह माय गॉड. इसका अब गंदम की कीमत, ये इमदादी कीमत बनाई जा रही है, सपोर्ट प्राइस दी जा रही है. और कहते हैं जी कहत से बचने और काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए फैसला किया सूबाई काबीना. दिस इज अनबिलीवेबल. जस्ट चेक आउट यार. ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक तंदूरी रोटी 50 रुपए में पहुंचने वाली है. ये जो सिलसिला चल रहा है यार, अल्लाह खैर करे. क्या हो रहा है यार. अच्छा जी, क्या सीन है. इमरान खान की कॉल गीदड़ भपकी, इलेक्शन 2023 में ही होंगे, ये कहना है मरियम औरंगजेब का. अच्छा जी, अदालतों को धमकाने वाले की कॉल पर आवाम नहीं आएंगे, रद्द अमल उन्होंने जो है वो जाहिर किया है. ठीक है जी. अनजानी बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोम का ताबूत एडिनबरा पहुंचा दिया गया. सोगवारान की बड़ी तादाद ने खामोशी से मलका की मैयत को जाते हुए देखा. अवाम ने खराज अकीदत जो है वो पेश किया. अच्छा जी, मलका की जो आखिरी रसूमात हैं वो सैटरडे को जो है 19 तारीख को वो की जाएंगी. और सैटरडे नहीं है, कुछ और दिन होगा, फिर मंडे हो गया ना. अब उसमें जो है वो आपको पता है कि बादशाह सलामत तो चार्ल्स III जो है वो तो ऐलान कर दिया गया है, वो तो बन गए हैं बादशाह. और उनकी जो है ना कहना चाहिए ताजपोशी जो है वो भी कर दी गई है. वो आपने तकरीब देख ली होगी जो कि वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबी में मेरे ख्याल से शायद हुई है. तहरीक इंसाफ का क्या कहना है जी. उनका बयान आया हुआ है, इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात और एक पेज पर रहना चाहते हैं. ओके, दैट्स वेरी नाइस. एंड सैलाब से मुतासरा इलाकों में रवा वहाँ 40,000 बच्चों की पैदाइश मुतवक्को.
ओके, मुतासरीन 1,38,000 खवातीन हामला हैं. बच्चों के जन्म के लिए मोबाइल टीमें आर्जी अस्पताल कायम करने होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है. ठीक हो गया जी. क्या सीन है? पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन से मुताल्लिक बड़े स्टेक होल्डर्स ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले की मुखालफत करते हुए कहा है कि डीरेगुलेशन से ऑयल टैंकर सेक्टर तबाह होगा, विफाक को भी नुकसान होगा. चलें, इसका मतलब फायदा होगा. आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है? आज खबरें नहीं है बहुत ज्यादा यार. क्या बात है. पीपल्स पार्टी कहती है इमरान और शाह महमूद को सिर्फ चंदा चोरी करने का तजुर्बा है. अच्छा जी, एक्सप्रेस को देखते हैं. दहशतगर्दी के मुकदमा इमरान ने JIT के दूसरे नोटिस पर भी पेश नहीं हुए. JIT के सरबराह SP तफ्तीशी विंग रुखसार मेहदी और पूरी टीम साबिक वजीर आजम का इंतजार करते रह गए. अच्छा जी, इसके अलावा क्या खबर है? मंचर झील में पानी की सतह तशवीशनाक, बंद में शिगाफ से दर्जनों मछेरे फंस गए. ऑलराइट, इसके अलावा फवाद चौधरी का बयान आया हुआ है. कहते हैं गैर मुंतखब इदारों को सियासी क़यादत का एहतराम करना चाहिए. ओके. विफाक की 2 सूबों और आज़ाद कश्मीर को 15 लाख टन गंदम फराहम करने की मंजूरी. ऑलराइट, एंड देन क्या खबर है? हुमायूं सईद ने 50 बरस की उम्र में तरोताज़ा जवानी का राज बता दिया. भाई ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ express.com पे, express.pk पे फ्रंट पेज पे खास खबरें में पहली खबर ये आई हुई है. तो हुमायूं सईद ने बता दिया कि 50 साल की उम्र में वो तरोताज़ा कैसे रहते हैं. अच्छा जी, वो कहते हैं कि लंदन में, मुझे पूछ रहे. अच्छा जी, बिल्कुल. वो कहते हैं उनके ये, अच्छा, उनके मुताबिक उसकी वजह यह कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और खाने में परहेज को तरजीह नहीं देते. हुमायूं सईद ने बताया कि वो जॉगिंग करते हैं और ज़्यादा वजन उठाकर वर्जिश करने के बजाय कार्डियो को तरजीह देते हैं, जिससे यकीनन उनकी सेहत बेहतर रहती है. बहुत ज़्यादा खाते नहीं, बताएं ना कोई ख़ास कोई प्रोडक्ट खाते हों, कोई स्पेशली जड़ी बूटी मंगवाते हों, कोई गिलगित बल्तिस्तान से, ये कुछ उन्होंने नहीं बताया. अब जॉगिंग तो यार हम भी करते हैं यार. चलो देखते हैं फिर हमारा 50 साल की उम्र में क्या हाल होता है. चलें जी, रुकते हैं यहाँ पे. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. यार वो खबरों का काल है बड़ा सीरियसली यार. एनीवे, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद और फिर उसके बाद अपना रोना धोना कंटिन्यू करेंगे. हम एशिया कप फाइनल के हवाले से मैच पे नजर डालेंगे, जरा ऑफिशियली मैच पे नजर डालेंगे और भी कुछ बातें करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 8:05 हो चुके हैं और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगर ये प्रोग्राम आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम बल्कि हमारे कुछ जबरदस्त शोरा आफाक प्रोग्राम जो है उनकी वीडियो भी जो है वो अपलोड की जाती है, और जिसमें सलमीन का प्रोग्राम होता है, सना हुमायूं एंड ऑफ कोर्स साहिर लोधी साहब, जिनका प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं. मेरा FM हमारा जो YouTube पेज है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें. ऑलराइट, खेलों के हवाले से बात करते हैं. ऑफ कोर्स जैसे कि हमने सुबह से की नहीं थी बात, क्रिकेट फाइनल एशिया कप खत्म हुआ बिलाखिर और कंग्रेचुलेशन, श्रीलंका छठी बार ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ. इट्स बीन अ व्हाइल. लास्ट टाइम भी श्रीलंका जब ये टूर्नामेंट जीता था, दैट वाज मीरपुर बांग्लादेश. उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी थी. बड़ी बैलेंस साइड थी उस वक्त, उस जमाने में दोनों. लेकिन इस बार आप कह सकते हैं कि यार, आई मीन ऑन पेपर द पाकिस्तान टीम शुड हैव वन दैट गेम, बट श्रीलंका दे वर हंग्रियर फॉर श्योर, जो बात की जाती है. And I think the momentum was with them. I think they had a strategy, they had a plan that was working, at least on these UAE tracks it was working. और पाकिस्तान को had a massive reality check yesterday कि अपनी फेवरेट कंडीशंस में भी पाकिस्तान टॉस जीत के इतना बड़ा एडवांटेज लेने के बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी अप्रोच की वजह से ये मैच जीतने में नाकाम रहा. बहरहाल जी, जरा बात करते हैं मैच की समरी के ऊपर. बाबर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला दिया, श्रीलंका को बैटिंग करने का मौका दिया और लग यही रहा था कि दिस वाज अ डिसीजन स्पॉट ऑन, बिकॉज एक मौके पे श्रीलंका के 58 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब उनके कप्तान दासुन शानका जो है वो आउट होकर वापस गए. लेकिन उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप रही बिटवीन मिस्टर, मैं कहना चाहिए ना कि यार मिस्टर डिपेंडेबल इनकी टीम में आ गए हैं ये भानुका राजपाक्षा. आई मीन भानुका राजपाक्षा इज अ न्यू प्लेयर. लाइक अगर आप इनके ओवरऑल करियर को देखें तो ये कोई बहुत ज्यादा, ही हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हाट लाइक ही हैज प्लेड 5 ODIs, और अगर हम T20 मैचेस की बात करें, जस्ट 27 T20 मैचेस, एंड
he's yet to play a test match. So just imagine, like, just उम्र तो है थोड़ी सी ज्यादा है, 30 साल के हैं ये, लेकिन फिर भी यार what a player श्रीलंका have found. And I think ये जितने भी 7-8 साल 6 साल क्रिकेट खेलेंगे, that's the normal age ज़ाहिर है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे श्रीलंकन प्लेयर को. ऑफ कोर्स दूसरी जानिब हासारंगा, परफेक्ट ऑलराउंडर इनको मिल गया है, बेहतरीन स्पिनर है दुनिया के, आपको पता है टॉप ये T20 स्पिनर होने के साथ साथ अपनी बैटिंग के जौहर जो है कल ये दिखाना शुरू कर दिए हैं इन्होंने. सो हासारंगा और ये जो बानुका राजपक्षे के दरमियान जो पार्टनरशिप रही, ना सिर्फ इस पार्टनरशिप की खास बात ये थी कि यार एक तो ये लंबी पार्टनरशिप थी, लाइक इट वेंट फॉर 60-70 रन, लेकिन जिस पेस पे उन्होंने स्कोर किया यानी 58 for 5, पाकिस्तान वुड हैव गॉन आउट एट 80 अगर 58 for 5 हो चुके थे पाकिस्तान. इन्होंने यहाँ पे जाके जिस तरह काउंटर अटैक किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, दैट वाज ब्रिलियंट. एंड आई थिंक दैट वाज द कॉर्नरस्टोन ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि यार बॉक डाउन नहीं होना है, जितनी भी विकेटें जो है वो गिर जाएं. 116 पे छठी विकेट गिरी जब हासारंगा आउट हुए, और फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप रही अगेन बिटवीन, लेकिन उस पिछली पार्टनरशिप में हासारंगा वाज द मेन स्ट्रे, लेकिन जैसे हासारंगा आउट हुए 116 पे 6 खिलाड़ी आउट हुए, जिस वक्त भी ये लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अगर अच्छा बॉल करे तो इनको 150 तक शायद रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाए, वहां पे एक्सेलरेटर प्रेस किया, 71 रन बनाए. बानुका राजपक्षे ने 45 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे. पाकिस्तान के हसनैन एंड नसीम शाह वेंट फॉर रन्स. हारिस रऊफ वाज द पिक ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स, 3 विकेटें हारिस ने हासिल की, 29 रन देके. शादाब खान के 4 ओवर्स में 28 रन आए, इफ्तिखार अहमद के 3 ओवर में 21 रन आए. लेकिन कल की जो हैरान कुन तरीन कैप्टनिंग की स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की, वो ये कि पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में जो कामयाब तरीन बॉलर्स थे उस वक्त तक, फाइनल में जो कामयाब तरीन पाकिस्तान के बॉलर थे, उनको बॉलिंग कराने का मौका नहीं दिया. नवाज को बिल्कुल जो है वो एंड के टाइम पे जो है वो बॉलिंग करने लाए. आई थिंक 17th ओवर जो है या 16th ओवर जो है वो नवाज को दिया था, और एक ऐसे मौके पे जिस वक्त श्रीलंका की टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी थी, स्ट्रगल कर रही थी. बाबर को अपने बेस्ट प्लेयर्स को ला के, अपने बेस्ट बॉलर्स को ला के वहां ओवर्स निकालने चाहिए थे, बट बहरहाल ही कंटिन्यूड विद इफ्तिखार एंड ऑल. बहरहाल ये अगेन आई रिपीट, ये वो सवालात हैं, ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि जाहिर है पूछनी पड़ेगी. बाबर से ये सवालात पूछने पड़ेंगे. आई मीन हमारे यहाँ PCB के जो हवलदार बैठाए हुए होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, उनको आके यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इतनी खराब, यानी आई मीन एवरी लेमन नोज यार कि ये गलती जो है वो क्या हुई है. लेकिन बहरहाल जी, तो मैं बिल्कुल बता चलूं जी, पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर है इस टूर्नामेंट में, 8 विकेटें नवाज ने हासिल की. वैसे तो हासारंगा ने 9 विकेटें हासिल की, और वो जो भुवनेश्वर कुमार ने वो जो 5 विकेटें ले ली, उसने तो पूरी डिस्टॉर्ट कर दिया उनके फिगर्स. 11 विकेटें लेके ही वाज द टॉप विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट. लेकिन 8 विकेटें ली नवाज ने, एंड ही बॉल्ड एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.89 and at an average of 13.75. So everything was wicket पे एक थोड़ा सा स्पिन भी था जिसको आपने देखा कि शादाब थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे. बॉल डबल पेस किस्म की ये विकेट थी, स्पिनर को निकालना इतना आसान था नहीं, उस पे ये रन स्कोर ना करना, I've got no idea what was going through Babar's mind. बहरहाल जी 170 runs definitely बहुत competitive total था, but not a match winning one. But again, how Pakistan approached the game, that was the most important thing. शुरू में ही बाबर का नुकसान उठाना पड़ा. अच्छा ये तो सोचें कि बगैर कोई गेंद कराए 10 रन दे दिए थे, and you just felt like well, वो कहते हैं ना that everything is conspiring to ensure that Pakistan wins this game. So there was this new bowler, his name was Dilshan Madushanka, जिन्होंने अपने eventually, I mean just imagine, उसने अपनी बगैर कोई बॉल कराए जो है ना वो 10 रन दिए, और बाकी अपनी 18 गेंदें जो उसने कराई हैं उसमें 24 रन दिए, यानी 14 रन दिए, सिर्फ 14 रन. तो बहरहाल ही वाज क्वाइट गुड. चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. उसके बाद उसके बाद सीन क्या हुआ. बाबर, यार बाबर की विकेट पे मैं बताऊं, ये बेसिकली प्रमोद मधुशान, तो देयर इज अ मधुशंका एंड देयर इज अ मधुशान. सो मधुशान ने जो बॉल कराई, उसने आपने देखा कि शॉर्ट फाइन लेग उसने एक फील्डर रख लिया था, दायरे के अंदर एक फाइन लेग पे फील्डर रखा था. उसने एक हाफ वॉली, relatively slower half volley बाबर को रख के दी. So an in-form बाबर would have dispatched that ball to, I think, on the second floor of Dubai's International Cricket Stadium. But यार उसने, ये होती है फॉर्म. Now this is the difference when you are in form and out of form. So वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उसने जो है ना वो कैच पकड़ा दिया वहां पे, और कैच पकड़ लिया, वो बिल्कुल हाथों पे रख के दिया. मैं आई थिंक दैट गाय जस्ट हैड टू रिएक्ट. आई मीन विद इन अ सेकंड उसको रिएक्ट करना पड़ा था जो फील्डर था वहां पे. लेकिन दैट वाज मधुशंका ही था, ओके, 10 वाइडे कराने वाला.
लेकिन फिर भी दैट कैच शुड हैव बीन दैट बॉल शुड हैव बीन डिस्पैच्ड एनीवेयर, बट दैट इज व्हाट फॉर्म इज ऑल अबाउट. अगली ही गेंद पे फखर जमान आउट हो गए. सो अ नाइटमेयर टूर्नामेंट फॉर फखर हैज कम टू एन एंड नाउ. आई मीन लाइक सीरियसली मैं सुबह ये बात कर रहा था कि फखर के साथ ज्यादती की जा रही है, और मैं अपनी इस बात पे जो है ना वो हूँ, मैं कहना चाहिए कि मैं कायम हूँ इस बात पे कि फखर के साथ इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि फखर को बड़े मैच का प्लेयर ये बड़े मैचेस में चलता है, ये कह के ना हमने इसको तबाह कर दिया. इसको हमें ब्रेक दे देना चाहिए था काफी अर्से पहले. फखर को जाओ, फखर जाओ, गो गेट योर फॉर्म बैक, ये वो फलाना, डोमेस्टिक खेलो. ही इज द वन हु शुड बीन प्लेइंग फॉर केपी इन पाकिस्तान कप. और पाकिस्तान कप में भी अगर ये रन्स करना है ना, इसको बहुत रन्स करवाने पड़ेंगे हमको, बिकॉज फखर इज स्ट्रगलिंग. लाइक यार अगर आप इनके पिछले मैचेस की अगर आप परफॉर्मेंस देखें इनके, आई मीन इस टूर्नामेंट में अगर आप देख लें तो इनका जो हाईएस्ट स्कोर वाज अगेंस्ट हांगकांग. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ जो 53 रन मेरे ख्याल से बनाए थे, और बाकी पूरे टूर्नामेंट के जो 5 मैचेस हैं उसमें शायद उसने 40 के करीब कोई रन बनाए. आई मीन, और ये तो सिर्फ मैं इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा यार, अगर आप पीछे भी चले जाएं तो उनकी एक शायद किसी एक और ही कोई फजूल सी टीम के खिलाफ एक 50 है, फिर एक बांग्लादेश के खिलाफ कोई 50 थी. बाकी तो ही हैज बीन स्ट्रगलिंग. I mean, what is Fakhr's average? I mean, it's 21.75. That's his average. His strike rate is 129. So मैं यही कह रहा हूँ कि यार ये इसके साथ ज्यादती हुई. हमने इसको ना बार बार खिला के जो हमने हसन अली के साथ किया था ना, तो सबको पता था. Everybody knew that हसन अली needs a break. हसन अली को नहीं पता था, और ज़ाहिर है कप्तान की बड़ी उनको सपोर्ट हासिल रही है, तो फखर जमान को साथ बड़ा एहसान करेंगे अगर उसको ये एक ब्रेक देते हैं. तो फखर आउट होगा ये 0 पे. उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई, दैट इज वेयर पाकिस्तान लॉस्ट द गेम यस्टरडे. इफ्तिखार एंड मोहम्मद रिजवान. सो वो जो सेम एक अप्रोच हमारी है कि जी देखो यार, प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है. प्रॉब्लम ये हो रही है ना, अगेन अब हम कोई क्रिकेट के स्ट्रेटेजिस्ट तो है नहीं, हम तो आम आपकी तरह हम लोग तो देखने वाले लोग हैं, लेकिन ये ऑब्वियस था. अगर रिजवान एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं तो यार जो 7 बंदा खेल रहा है, अब तू क्यों एंकर है? दो एंकरशिप में नहीं होता है यार, एक एंकर होता है यार. तुम तो खेलो, लेकिन मसला ये है कि इफ्तिखार वो प्लेयर ही नहीं है कि जो शॉट खेल सके बड़े बड़े. बहरहाल जी ये भी बिग मैच प्लेयर ही बना दिया हमने इसको. बहरहाल डोंट वरी, इफ्तिखार इज नॉट गेटिंग ड्रॉप्ड, ही विल कंटिन्यू इन पाकिस्तान T20 साइड एटलीस्ट. ये जो पार्टनरशिप थी ना, इसने इस मैच को इस नहज पे पहुंचा दिया था कि फिर तो बल्ले बल्ले होने थे. यानी बल्ले मतलब कि बल्ले घुमा के सबको अपने, बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द नीड ऑफ गेटिंग बॉक्ड डाउन लाइक दैट. 49 बॉल 55 रन. रिजवान की रीसेंट टाइम्स की बदतरीन इनिंग्स में से ये एक इनिंग थी. ही मे हैव स्कोर्ड रन्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट दोज रन डिडंट रियली मैटर एट द एंड, बिकॉज रिजवान या तो अपनी अप्रोच चेंज करें. सही है जी रिजवान, वेल डन, 5 रन ज्यादा कोहली से आपने बना लिए, इवन दो यू प्लेड 1 एक्स्ट्रा गेम देन कोहली, और टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर भी आप बन गए हैं. बट नहीं यार, दिस अगेन आई रिपीट, अगर एक तरफ से रिजवान ये एंकर का रोल प्ले कर रहा है तो दूसरी तरफ से रन आने चाहिए थे. इफ्तिखार का जो रोल था दैट वाज डिजास्ट्रस, 32 रन. अच्छा, उसके बाद तो टेलीफोन नंबर था, 6 रन पे नवाज आउट हुए, खुशदिल शाह 2 पे आउट हुए, आसिफ अली 0 एंड शादाब खान 8, हारिस रऊफ ने 13 रन बनाए. पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी गेंद पे 147 रन बनाकर आउट हो गई. 4 विकेटें जो है वो मधुशान ने हासिल की, एंड 3 विकेटें एक ही ओवर में हसरंगा, एंड आई थिंक दैट वाज द किलर ओवर फॉर पाकिस्तान. सो श्रीलंका विंस द एशिया कप फॉर द 6th टाइम. Congratulations and well done to them. पाकिस्तान टीम के लिए आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत जबरदस्त वेकअप कॉल ये आ गई है. एंड वेकअप कॉल तो देखें तब रियली मैटर्स व्हेन वी डिसाइड टू वेक अप. आई मीन, अगर ये बात कहा जाए कि नहीं जी टू, अगर हमारे वो लैपटॉप निकाल के चीफ सेलेक्टर बैठ के ये बात बोले कि नहीं यार इट्स टू लेट टू मेक अ चेंज बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अ मंथ अवे, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर. सो अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, यस, दिस वाज टू चीयर अप the fans that for those that really matter. I mean, for the millennials and Gen Z, they have no idea what I have played, but that was आवाज with जाने कौन थी हसीना. कितना मासूम सा गाना था ना, कितनी सिंपल सी मेलोडी उसकी और खूबसूरत सा सॉन्ग है ना. अच्छा जी, जबरदस्त. और क्या सीन है? अच्छा जी, मैसेजेस आप लोग क्या आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ाहिर अपने अपने लोग तजज़िया और अपनी बातें जो है वो कर रहे हैं. काश मैं उन सबको शामिल प्रोग्राम में कर पाता, लेकिन ज़ाहिर है लोगों की तोपों का रुख एक पर्टिकुलर माइंडसेट की तरफ है. डॉक्टर हुमायूं कहते हैं नो प्लेस फॉर फखर एंड इफ्तिखार. रिजवान एंड बाबर बोथ नीड टू रियलाइज स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दे ऑलवेज प्ले टू मेनी डॉट बॉल्स एंड व्हेन वी गॉट 9 रन्स विदाउट एनी बॉल्स बीइंग बोल्ड, then I believe we had a chance to make 20 runs per over. We were too defensive even in bowling when they were 5 down. Poor captaincy by Babar. देखिए
मेरा मुसलसल यही कहना था कि बाबर के बारे में मैं यही कह रहा था कि बाबर की बैटिंग की जो ग्रेटनेस है यार, वैसे मुझे लग रहा है मेरे कुछ जो अल्फाज, कुछ स्वर्ण अक्षर मैंने बोले थे जो वो अब सही साबित हुआ है बिल्कुल. बिकॉज इस टूर्नामेंट से पहले भी मैं ये कह रहा था कि बाबर की फॉर्म जो है वो उसकी कप्तानी के डिफेंस के लिए, उसकी कप्तानी के बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बाबर की जो अपनी ग्रेटनेस है एज अ बैट्समैन, वो उसकी कप्तानी की गलतियों पे पर्दा डाल रही है. और यहाँ पे जब बाबर से रन्स नहीं हुए तो देखिए ना, आप T20 वर्ल्ड कप था, बाबर स्कोर्ड रन्स, देयर वर सम मिस्टेक्स दैट ही मेड. T20 वर्ल्ड कप में देयर वाज सेमीफाइनल में आके हमसे कुछ गलतियां हुई, वी लॉस्ट द मैच, नोबडी वाज एंग्री. बट इस टूर्नामेंट में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा था, और सर्टेन पैटर्न जो ये फॉलो हो रहा था वो यही था. चलें अभी इस पे बात करेंगे ना आगे चल के, फिर जो प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर मैं अपने कमेंट दे रहा हूँ उस पर हम बात करते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा क्या कहते हैं, आसिफ याद साहब कहते हैं, ब्रो डिड यू नोटिस दैट इट वाज प्रीटी क्वाइट 9/11 एनिवर्सरी, लुक्स लाइक द अमेरिकन एडमिन्स हैव डिसाइडेड दैट इस फिल्म का प्रिंट घिस गया है. द न्यू स्क्रिप्ट्स आर काउंटरिंग चाइना, रशिया, वीकनिंग यूरोपियन यूनियन, इस्लामोफोबिया, ऑलवेज सेल एटसेट्रा. हर एक की एक शेल्फ लाइफ होती है. अब 9/11 की जनरली पिछले साल इसकी 20 साल हो गए थे, 2 डेकेड्स हो गए थे. दूसरा आई थिंक मलका बरतानिया का इंतकाल भी एक वजह हो सकती है. इनको बड़ा अफसोस है. अभी अफसोस तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा है. आज है ना सरकारी शोक का ऐलान किया गया है. लाइक सानू की यार, मर गई मलका, बट ठीक है यार, हमारी कंडोलेंसेस, ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ. इस सरकारी शोक का ऐलान क्यों किया गया है? I mean, who wants to be in the good books of the British royal family, यार, for God's sake, यार, क्या बताना चाह रहे हैं? But खैर, no, she was not our queen. Remember, she was never our queen, all right? And colonialism was nothing to be very proud of. Okay, so मैं इस पे खैर अपने point of view बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, इसलिए मजीद बात नहीं करूंगा. अमर कहते हैं, wow, आवाज, one of my favorite 90s band, missing MCC. It's a 30-year-old song. 30-year-old song. How old we are? How old are the people who sang that? दुरानी कहते हैं, यू आर क्रिकेट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट. अबे कुछ भी नहीं हूँ भाई मैं. आई एम जस्ट अ लेमैन हु स्टैंडिंग एट अ पान शॉप, नॉट बाइंग पान बाय द वे, जस्ट मसाला, पान मसाला, गोलकंद वाला. दैट्स इट, दैट्स हु आई एम. अच्छा जी, इसके अलावा सबा कहती हैं, सबा बड़े दिनों बाद आपका मैसेज आया. आप फ्रॉम कस्ट यूनिवर्सिटी, वी ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू योर शो इन क्लास एज आवर प्रोफेसर इज ऑन लीव टुडे. दैट इज सो नाइस. सो कस्ट यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं. कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस. चलें जी, एंड दैट्स ग्रेट. और इसके मैं आजकल आई एम रियली एंजॉयिंग टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दीस डेज, एंड आई हैव गॉट फ्यू इन्विटेशंस बाय द वे for the month of October, and I'm very excited about that. In fact, there's one for November now as well. I'm very excited about that. बच्चों के साथ बात करने में वाकई बड़ा मजा आता है यार, एंड there's so much fun. I mean, you can shape their lives अगर वो सही से एडवाइस आपकी सुन लें. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अनीक अहमद साहब कहते हैं, आईफोन वॉपिंग प्राइस, आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस is 686,000. Apple has unveiled the iPhone 14 with emergency satellite connectivity and car crash detection technology at a launch event in US. It also showed off new extreme sport wearable, the Watch Ultra. Wow man, seriously, satellite connectivity, but 6,68,86,000 रुपए. वाह, लेने वाले लेंगे यार. मैं देख रहा था कुछ बर्गर बच्चे ढूंढ रहे थे यार, लोगों के पास बहुत पैसा है यार. अच्छा जी, इसके अलावा अनीक अहमद साहब का ज़ुहैब भट्ट साहब कहते हैं, अच्छा यार छोड़े ना मियाँ साहब, क्या सियासत पे बात कर रहे हैं यार आप. अभी तो दिल नहीं चाह रहा सियासत पे बात करने का मेरा. कुछ एक टेंशन कम है क्या मैं और सियासत वाली बात जो है वो कर लूँ मैं. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, जाने कौन था चाचू. अच्छा जी, आतिफ साहब ने इस गाने को पसंद किया. आतिफ रफी साहब ने. जुल्फिकार अली एडवोकेट कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम बाबर्स पुअर कैप्टनसी एंड सिलेक्शन, पाकिस्तान विंटेज पैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स बैटिंग. ठीक है, आई थिंक मोर और लेस सेम काइंड ऑफ कमेंट्स लोगों के. पीपल, आई थिंक लोगों ने प्रॉब्लम को सही से डायग्नोस किया है. तो प्रॉब्लम जब एक बार डायग्नोस हो जाती है तो फिर उसका इलाज किया जाता है. अभी बहुत क्रिकेट है, बिकॉज याद रहे अभी पाकिस्तान टीम वापस आ रही है टुकड़ों में. पाकिस्तान जी बड़ी खास बात होती है ना, जब टीम जीतती है तो सब एक साथ वापस आ रहे होते हैं, खुश खुश. कद्दाफी स्टेडियम लाहौर आए, वहां पे उनका इस्तकबाल होता है, ये सारी बातें होती हैं. जब टीम हारती है तो टीम जो है ना वो टुकड़ों पे वापस आ रही होती है. और ऐसा ही कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो होने वाला है. और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास हमारे वो मीडिया, हमारे कादर ख्वाजा ने भेजा है यार, वो बताता हूँ ना कहाँ है. ये रहा हमारा ग्रुप, उसमें उसने भेजा है कि टीम कैसे वापस आ रही है. सुने, कौमी स्क्वाड कल वतन वापस होगा. टीम मैनेजर मंसूर राना और कप्तान बाबर आजम समीद कौमी स्क्वाड कल रात गए लाहौर पहुंचेगा.
हेड कोच सकलैन पीर और मंगल की दरमियानी शब दुबई से इस्लामाबाद रवाना होंगे. मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार, फखर, खुशदिल शाह, वसीम जूनियर इतवार और पीर की दरमियानी शब वतन रवाना होंगे. ये तमाम खिलाड़ी पेशावर पहुंचेंगे. हारिस रऊफ, शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद नवाज कल रात गए इस्लामाबाद पहुंचेंगे. और बहसियत कराची आइट मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि सिर्फ एक खिलाड़ी कराची पहुंच रहा है, शाहनवाज धानी, और वो कल रात पहुंचेंगे. तो ये खिलाड़ी टुकड़ों टुकड़ों में वापस आ रहे होंगे. बट ये टुकड़ियां जो हैं ये बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज का आगाज है वो अब से बस चंद दिनों में होने वाला है. इंग्लैंड ने आप देख रहे हैं कि अपना जो वो दौरा है साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट उन्होंने शिकस्त दे दी है. जबरदस्त कमबैक, बहुत ही लो स्कोरिंग टेस्ट मैच इन दोनों टीमों के दरमियान जो है वो हो रहा है. और अब फोकस विल नाउ शिफ्ट टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि 7 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो होने वाली है. और इस सीरीज का ऑफ कोर्स आगाज जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी ये ट्यूसडे के जो बाद वाला ट्यूसडे होगा, कराची में पहला T20 मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा. सो नॉट मच टाइम लेफ्ट, लेट्स सी. टीम का ऐलान अभी होगा. शान मसूद मुझे एक नोटेबल इंक्लूजन होते हुए नजर आ रहे हैं. अगर शान मसूद को टीम में नहीं लिया ना तो मैं बॉयकॉट कर दूंगा फॉर 1 वीक. आई विल नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इन माई शो. बस बहुत हो गया यार. सीरियसली, वील हैव अ प्रोटेस्ट आउटसाइड नेशनल स्टेडियम. यार क्या मजाक सिलेक्शन लगाई हुई है यार ये. और फखर को ड्रॉप करते हुए मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है फखर ड्रॉप हो जाएंगे. इफ्तिखार कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल टीम में अभी शामिल रहेंगे. मुझे और कोई हसन अली वगैरह, ये शाहीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ कोर्स. होपफुली शाहनवाज दहानी वुड हैव रिकवर्ड बाय देन, सो ही वुड बी फीचरिंग रेगुलरली देयर. सो बस यही चेंज है. मुझे सिर्फ ऑनेस्टली मुझे भी सिर्फ एक चेंज नजर आ रही है. खुशदिल थोड़ी सी पोजीशन उसकी वो है परेशान कौन है, लेकिन खुशदिल की जगह आप किसको लेकर आने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है. वेलकम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा यार, देखिए मैं आपको अब एक बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत गुस्से में, और आप लोग भी कहेंगे कि यार ये अदील को आज क्या हुआ है यार, ये इतना पुरसुकून क्यों नजर आ रहा है पाकिस्तान की इतनी बड़ी शिकस्त के बाद. देखो यार, पहला पॉइंट तो ये कोई बड़ी शिकस्त नहीं है यार. अब इससे बड़ी बड़ी शिकस्तें लाइफ में देखी हमने यार. क्या हो गया, खुदा के लिए खौफ करो यार. आई मीन जस्ट चिल, रिलैक्स, ओके. द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट यार देखो यार, यही लड़के हैं जिन्होंने हमें रिसेंट टाइम में बड़ी हमें अच्छी खुशियां दिखाई हैं. और अभी हमारे दोस्त डॉक्टर अली का बड़ा अच्छा मैसेज आया और वो यही बात कहना चाह रहे थे कि यार यही लड़के मैच जीतते आए यार, डॉक्टर अली आमिर साहब, कि यार यही लड़के मैच जिताते हुए आ रहे हैं और इतना कौम का गुस्सा उन पे होना या नहीं. जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो ये होती है दैट देयर आर सम ऑब्वियस मिस्टेक्स दैट वी हैव बीन मेकिंग, और उस पे गुस्सा आता है कि यार जब हमें ये बात समझ में आ रही है तो फिर कप्तान को क्यों नहीं समझ में आती है, और ये होता क्या है. बट बहरहाल अब हमें करना क्या है. देखो मैं जरा अब एक प्लेयर बाय प्लेयर लेते हैं ना, कल की जरा हम अपनी प्लेइंग 11 देखते हैं, उस पर देखते हैं ना. मैं फिर जरा बताता हूँ उसमें कि कहाँ चीजें हमारी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट, भाई की नॉलेज, आपके भाई के मुताबिक क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं. नाउ मोहम्मद रिजवान प्लेज अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रिकेट, ओके. T20 इज हिज गेम. ही स्ट्रगलिंग इन ODI, ही स्ट्रगलिंग इन टेस्ट क्रिकेट. रिजवान को I think he needs to go through a sort of transformation. He's the number 1 T20 player in the world right now. So मैं कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, बट ओनली इफ रिजवान एट द स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग इन द पावर प्ले स्ट्राइक रोटेशन इंप्रूव कर ले. ही हैज बीन ब्लेस्ड बाय द एजिलिटी. उसको जो अल्लाह ताला ने फुर्ती दी है वो आपको इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ियों पर नजर आएगी. ही इज अ वंडरफुल एथलीट. जान लगा देता है यार, मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है वो बंदा. प्लीज उसको अपनी तनकीद का निशाना ना बनाए. रिजवान इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड प्लेयर्स दैट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स. लेकिन रिजवान को जिस चीज की जरूरत है वो, मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. ज़ाहिर है आई रिजर्व माई कमेंट्स अबाउट टेस्ट एंड ODI बिकॉज उसके लिए रिजवान को अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम ये हो गई है कि पिछले 1 साल में रिजवान ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके सेलेक्टर्स जो हैं वो काफी रिलैक्स्ड हो गए हैं और उन्होंने कोई बैकअप ही तैयार नहीं किया. अब बिल्कुल हवन्नक से हुए हुए हैं कि अगर रिजवान को कुछ हो जाता है हमारे पास बैकअप कौन है. आजम खान को आप साथ नहीं रखते. ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ बैकअप. थोड़े बहुत रन्स भी कर लेता है जिस दिन तुक्का लग गया उसका. सरफराज को तो आपने किस्सा पारीना बना दिया, ठीक है जी, उसको तो आपको अब ले जाना नहीं है. बीच में आपने कच्चा तोड़ लिया था वो हारिस को, वो भी देखें नेशनल T20 में भी हारिस रन्स नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स वो चैप्टर फिलहाल उसका क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है. एक लड़का आया था बच्चा, याद है रोहेल, वो लगा था कि यार वो अंडर 19 से आया था. आई थिंक ये लाहौर का लड़का था, सियालकोट का था, कहाँ का था,
वो लगा था कि यार ये लड़का, अब आपको लग रहा है कि ये सरफराज का जानशीन जो है ना वो ये आपका है, लेकिन रिजवान की वजह से हमने बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया. तो रिजवान नीड्स टू रीडिस्कवर हिज मोजो. थोड़ा बहुत उसको अपने गेम को चेंज करना पड़ेगा. द प्रॉब्लम इज दैट रिजवान को डीकोड कर लिया है सबने. T20 वर्ल्ड कप में ही वॉज, वो एक नोवेल्टी था, अब सबने उसको डीकोड कर लिया है. वो लेग साइड पे खेलता है. कैन ही डिस्कवर एन ऑफ साइड शॉट? व्हाट इज मोहम्मद यूसुफ डूइंग विद हिम? आई डोंट नो. बाबर आजम, बैड पैच आया है. ठीक है जी, चला जाएगा इंशाल्लाह. ही विल स्कोर रन्स. कॉन्फिडेंस की कमी है. कल हमने देखा, मैं सुबह भी बात कर रहा था, जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ है ये वो बॉल थी जिस पे बाबर कहीं भी बॉल उठा के फेंक सकता था. लेग साइड पे मेरा मतलब है, इतनी शॉर्ट बॉल थी और इतनी जो है ना वो उसने रख के दी थी बाबर को स्लॉट पे कि यार मार, तू पुल कर दे जहां करना है, लेकिन बाबर ने बॉलर को कैच दे दिया. सो दैट हैपेंस व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म. ये हो जाता है सिलसिला. हाउएवर बाबर के लिए जो आई थिंक एरिया ऑफ कंसर्न है इज अबाउट हिज कैप्टनसी. बाबर पे कोई प्रेशर नहीं है. देखो, प्रॉब्लम तो सरफराज वाली होती है ना, जब आपको पता है कि यार क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया कि तेरी छुट्टी करनी है, ठीक है, फिर उसके साथ गेम होनी शुरू होती है. ये होती है गेम, ये हमारे यहाँ होता है सिलसिला. यार कप्तानों को हटाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया हुआ है. सरफराज वाज अ कैप्टन अंडर प्रेशर. बाबर वाज नेवर अ कैप्टन अंडर प्रेशर. चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो कि बड़े मजबूत आदमी हैं, उनका 120% इस वक्त बाबर के ऊपर जो है ना वो है एतमाद है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब उस पर थोड़ा सा जरा मैं दड़ारें जरूर पड़ी होंगी. बिकॉज बाबर की कैप्टनसी येस्टरडे, बाबर की कैप्टनसी राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हैजंट बीन दैट इंप्रेसिव. कराची किंग्स का भी आपने देखा, आपने एक तजुर्बाकार कैप्टन इमाद वसीम को हटा के आप बाबर को लेकर आए, टीम तबाह हो गई, बिल्कुल डायरेक्शन लेस, क्लूलेस, क्या हो रहा है टीम के साथ. यहाँ पे भी आप क्रिकेट टीम में भी बाबर को लिया, रिजवान के बाद इनके बाद सैफी के बाद आप जो है कप्तान बना दिया. मैं लेकिन थ्रू आउट ये बात बोलता रहा हूँ, आज के शो में तीसरी बात मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाबर की कप्तानी की गलतियों पे पर्दा डाला हुआ था बाबर की बैटिंग फॉर्म की वजह से. और अब जब बाबर की बैटिंग फॉर्म जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है, आप देखें उसकी कप्तानी कैसी एक्सपोज होकर आपके सामने आई है. कल नवाज का डिसीजन, he has to be answerable for that. Was injury a reason? Whatever, I don't know. फखर ज़बान needs to get a break. He's not a big. अच्छा, ये झूठ बोलना बंद कर दें. ये बंद करने झूठ बोलना कि यार he's a big match player. No, he's not a big match player. जो बंदा यार बिग मैच इंडिया से बड़ा कौन सा होता है पाकिस्तान का यार. Forget the final of any tournament. इंडिया के साथ मैच बड़ा होता है. दोनों टीमों को ये पता है. टाकरे शाकरे पाकड़े जो हो रहे होते हैं ये इंडिया वाले मैच में होते हैं. कल कोई श्रीलंकन टाकरा हुआ था क्या? नहीं हुआ था. कोई जानता भी नहीं है श्रीलंका में कौन जर्नलिस्ट होते हैं यार. अब वो सिवाय उसके डैनियल अलेक्जेंडर जिसकी दुकान पाकिस्तान चलाते हैं ना हम लोग, वो कॉमेडियन है ज्यादा मेरे ख्याल से देना क्रिकेट एनालिस्ट. सो फखर ज़मान यार नीड्स अ ब्रेक. आई मीन फॉर हिज ओन सेक. मैं सुबह भी ये बात बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ. फखर के साथ ज्यादती की गई है. उसको थकड़ फॉर्म के साथ इतना बड़ा रन देकर खुदा के लिए इसको टीम से बाहर करो. बहुत से खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं यार. डोमेस्टिक परफॉर्म करके प्लेयर अगर टीम में नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएंगे? लेट हिम प्ले फॉर केपी. अभी टूर्नामेंट चल रहा है, केपी तो हमेशा लीड कर रहा होता है. इसको फौरन बोल के आके इसको बोलो यार तुम नेशनल T20 खेलना शुरू कर दो यार, तुम्हें ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है. इसको मैं कहता हूँ इसको तो सीधा, इसको पेशावर ना उतारो, इसको मुल्तान उतारो सीधा यार. आज ही की फ्लाइट लेके इसको मुल्तान उतारो और बोलो यार तू नेशनल T20 जो है ना खेलना शुरू कर बेटा, अपनी फॉर्म वापस ले, क्योंकि इस फॉर्म में कब तक रगड़ेगा यार, कब तक तुम्हें खिलाएंगे. आज बाय द वे केपी और नॉर्थ का मैच है 3 बजे. तब तक तो खैर केपी इज लीडिंग, एक मैच आ रहे हैं अभी तक वो, बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी भी मैचेस रह गए हैं, नहीं ज्यादा मैचेस रह नहीं गए. 1 2 3 4 5 हाँ हैं मैचेस हैं अभी 3-4. खेल सकता है बंदा आके यार. कहने का मतलब फखर नीड्स अ ब्रेक, मस्ट बी ड्रॉप. इफ्तिखार अहमद, आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम डे वन. मुझे इसकी सिलेक्शन समझ में नहीं आई थी और अब मुझे इसका रोल समझ में नहीं आ रहा. द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इज दैट इफ्तिखार को पाकिस्तान टीम में प्रमोट तब किया जाता है जब पाकिस्तान अपनी अर्ली 2 विकेटें गिरा देता है. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है दैट आइडिया ये है कि इफ्तिखार का भेजने का मकसद ये होता है कि विकेटों के गिरनों को रोका जाए. तो फिर रिजवान किस काम के लिए? बिकॉज इफ्तिखार एंड रिजवान, आई एम सॉरी यार मैं रिजवान की शान में थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं, लेकिन इफ्तिखार और रिजवान दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, दोनों एक ही नेचर के प्लेयर हैं. दे वांट टू गेट सेट एंड स्कोर रन्स. प्रॉब्लम विद इफ्तिखार इज दैट बाय द टाइम ही गेट्स सेट ही गेट्स आउट, सो रन्स नहीं बना पाता. अब 31 बॉलों में 32 रन इनके, वही रोल एग्जैक्टली डिट्टो जो है वो रिजवान अदा कर रहा है. तो फिर ये गलती हो गई यहाँ पे. आई थिंक अगेन द स्ट्रेटजी वेंट रॉन्ग. इफ्तिखार का रोल अगेन, आई नो वो अपनी रेपुटेशन की बुनियाद पर वो टीम में ज्यादा है. मजहर अरशद आपको बड़े अच्छे स्टैट्स लाके बता देंगे कि बड़ा तबाही प्लेयर है, बहुत ही गंगो कर देता है टीमों को. बट रिमेंबर, लेट्स नॉट फॉरगेट, इफ्तिखार हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 122 रन्स. व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, इफ्तिखार हैज एन एवरेज, इफ्तिखार इन द 24 मैचेस दैट ही हैज प्लेड, ही हैज ओनली टेकन 2 विकेट्स. He has an average of 61.5.
and an economy of 7.5. So what is this guy doing in the team? I really don't know. ना कोई खास एवरेज है, ना स्ट्राइक रेट है. ये वही आके काम कर रहा है जो रिजवान टॉप ऑफ द ऑर्डर कर रहा है. Repetition, yes. Can be dropped? Absolutely. Will he be dropped? No. Okay जी, नवाज की बात करते हैं. I think Nawaz is finally discovering his mojo. लेकिन कल by the time Nawaz came in, all he had to do was to go out there and hit. कल ज्यादती की बाबर ने नवाज के साथ कि उसको ओवर नहीं करवाए. एक ओवर कराया नवाज ने और उस पर 3 रन दिया. यही नवाज के 2 ओवर एक्स्ट्रा करवा लेते वही अगर 1 ओवर हसनैन या नसीम कम करा लेते, that would have made, I mean, पाकिस्तान खैर एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच आ रहा है. We lost by 23 runs, but these runs could have mattered at the end. You never know. But बहरहाल, I think Nawaz is there in the team. He should, and मैं जो बात कर रहा हूँ, finally discovering his mojo. खुशदिल शाह promised a lot, लेकिन खुशदिल पे आगे हम बात करेंगे आगे चल के, because I have to move towards the commercial break right now. और ब्रेक के बाद आके अपने इस oh no, I think we have a commercial break. So it's a small one. 3.5 मिनट में वापस आते हैं और फिर जरा अपने इस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं. Alright, don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. 8:51 हो चुके हैं. अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. And yes, so we were at खुशदिल शाह. अरे इफ्तिखार की बात करते हुए मैं एक चीज करना भूल गया. अबे यार, आप पे कोई पेशावर में कोई सरकारी कोई मुलाजिम, कोई ऐसा बर्थ रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ चेक करने वाला यार इफ्तिखार की वो उम्र तो चेक करवाएं जरा यार. सही माने 32 साल 9 दिन भाई की जो है ना वो उम्र है अभी. और ये इट कांट बी लाइक दैट मैन, सीरियसली. लाइक सही है, बास चेहरों पे बड़ी पुख्तगी आ जाती है, लेकिन इतनी पुख्तगी नहीं. आई डोंट थिंक इज एनी लेस देन 40 मेरा ख्याल से. वैसे मेरा ख्याल है. आगे बढ़ते हैं. या खुशदिल शाह had his moment of brilliance and genius. वो 1-2 मैचेस में उसने रन स्कोर कर लिए, कौम जी दिल खुश कर दिया और ये कर दिया फलाना कर दिया. बट जाहिर है, आई थिंक खुशदिल अभी एक इज अ न्यू कमर इन द साइड. मैं आई मीन आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा लगा है जो खुशदिल को अभी कितने 19 T20 खेल चुका है बाय द वे खुशदिल. ही हैज प्लेड 10 ODIs and in ODIs he has an average of 33, has a strike rate of 94, but in T20 he has a strike rate of 110. That is the problem I think जो हम काफी हद तक फेस कर रहे हैं. वो यही है कि खुशदिल का रोल क्या है टीम में. अगेन, इफ यू आर कमिंग लोअर डाउन द ऑर्डर, खुशदिल हैज गॉट शॉट्स, इसमें कोई शक नहीं है. उस बंदे को शॉट्स मारने आते हैं, लेकिन वो उसको शायद इसलिए इजहार नहीं कर पा रहा कि टाइम बहुत कम होता है. शायद ये वजह हो सकती है. बाय द टाइम ही रीचेस सिचुएशन बहुत डेस्परेट हो जाती है. मैं जिस एनालिस्ट वगैरह से बात करें, क्रिकेटर से बात करता हूँ, दे ऑल रेट खुशदिल वेरी हाईली. और उनको लगता ही है कि यार इस लड़के में ना दम है एंड ही शुड बी गिवन अ लॉन्गर रन. तो मैं देख रहा हूँ लोगों की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन. आई वोंट राइट ऑफ, इवन दो मेरे राइट ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई वोंट राइट हिम ऑफ जस्ट लाइक दिस राइट नाउ. आई थिंक ही शुड बी गिवन. इंग्लैंड की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए एंड ही शुड बी गिवन दैट रन. तो खुशदिल शुड स्टे इन द साइड. आसिफ अली की अगर हम बात करें, देखो यार, आसिफ अली ना एक तरह का एक कॉम्प्रोमाइज प्लेयर है. ये बात जो है ना वो आपको माननी पड़ेगी. ये बात उसका एक सर्टन रोल है. उसके बल्ले पे बॉल लग गई तो वो छक्का जाना है, अदरवाइज वो आउट हो जाएगा. तो वो आपको इस तरह 10 में से 3 या 4 मैचेस क्रंच सिचुएशन में मैचेस आपको जितवा के दे देगा. उसके बियॉन्ड आसिफ से कुछ भी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी. आई मीन ही, अगर आप देखें, इन्होंने जो PSL में शुरू में खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एंड ऑल, आई मीन ही वाज समवन यस हु कुड स्कोर फास्ट बट कुड कैरी द इनिंग अलोंग एज वेल. इनिंग को साथ साथ जो है ना वो चला भी सकता था. हाउएवर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारे इंटरनेशनल क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल की गेम होती है. एक एक खिलाड़ी पे आप स्ट्रेटेजाइज और प्लानिंग करके जो है ना वो आए हुए होते हैं. आसिफ को भी पकड़ लिया होगा उन्होंने, जाहिर है, और छोड़ेंगे नहीं उसको. अब जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी विकेट पे बाउंस होने वाला है, वहां पे ये आसिफ क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता. लेकिन ये एक मिक्स्ड बैग है. इट्स जस्ट लाइक अ बंच. एक होता है ना, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट होता है जिसमें कुछ आपकी पसंद की चॉकलेट्स होती हैं और कुछ ना पसंदीदा चॉकलेट होती हैं. यू पुट योर हैंड, यू पुट आउट वन, और पता चलता है कभी आपकी पसंद की चॉकलेट निकलेगी और कभी आपकी पसंद की चॉकलेट नहीं निकलेगी. सो आसिफ का भी यही सीन है. अगर टीम में रखना है तो वो यही आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा, पहली बॉल पे आउट भी होगा, 7 गेंदों पे 21 रन बना के आपको मैच जितवा भी देगा. इसका यही रोल है. और मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को भी और आसिफ को भी ये बात समझ में आ गई है कि मेरा रोल जो है ना वो यही है. और इसी रोल की बुनियाद पे भाई को हरिकेन होबार्ट का जो है वो होबार्ट हरिकेन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम. उसके बाद बात करते हैं जनाब शादाब खान की.
यार शादाब मैं क्या बताऊं, वो परफेक्ट प्लेयर है यार, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. कल का दिन बहुत बुरा हुआ शादाब का फील्डिंग में खास तौर से, बिकॉज आई थिंक नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि शादाब इस वक्त दुनिया के क्रिकेट के बेस्ट फील्डर्स में से है. सो शुडंट हैव ड्रॉप्ड दोस 2 कैचेस, स्पेशली जो दूसरा कैच था. हमने लाला से प्रोग्राम में बात की थी कि लाला के कॉलिंग वाली कोई प्रैक्टिस नहीं होती है. उन्होंने कहा यार हर वक्त ये कॉलिंग की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये मैदान में जाके पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को. बल्कि शादाब ने जो कल हरकत की थी, दैट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस, दैट कुड हैव बीन अ करियर थ्रेटनिंग इंजरी जो उसको हो सकती थी. आसिफ का सीधा साधा कैच था. खैर आसिफ के कभी हाथ में कैच आते हुए हमें यकीन भी नहीं होता. आसिफ लेजेंडरी कैचेस ड्रॉप कर चुका है, आपको पता है. लेकिन फिर भी वो जो शादाब ने तो डाइव मार दी एंड में यार, वो तो ऐसा लग रहा था कि कैच छुड़वाने के लिए डाइव मारी है उसने, कि यार कसम खा रहा हूँ आज तो कैच नहीं पकड़ने दूंगा मैं ये. सो बट बहरहाल आई थिंक दैट वाज हिज मोमेंट. एक थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन लैप्स हुई है. मैं ये समझता हूँ दैट शादाब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग इन पाकिस्तान साइड, और इसको हमें कंसिस्टेंटली ऊपर खिलाना पड़ेगा. अगर हम T20 की बात करें, वो जो एक स्पिन का फेज आता है जहां पे पाकिस्तानी थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, मुझे लगता है दैट शादाब शुड बी प्लेइंग अप. हारिस रऊफ, I think he's proving a lot of us wrong. He's taking wickets and all. Yes, again, he will go for runs. Once in a while, he'll go for runs. But that's the part and parcel of it. Naseem Shah, I think coming of age, इसमें कोई शक नहीं है. However, मुझे ऐसा लगता है कि Naseem is very effective at the start of the inning rather than at the end of the inning. Because थोड़ा सा वो maybe शायद inexperience है, क्या है, बट ऐसा ना करें कि शुरू में ओवर निकाल लें हम, पावर प्ले में इसके 3 ओवर्स करा के 1 ओवर आखिर के लिए या मिड के लिए कहीं छोड़ दें. जस्ट अ थॉट मे बी, बट बाकी ही इज एन इंटीग्रल मेंबर ऑफ द टीम नाउ एंड आई रियली कांट वेट टू सी नसीम एंड शाहीन बॉलिंग इन टेंडम. दैट्स गोना बी फन. हसन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है. यस, द स्पीड इज देयर, द पेस इज देयर, ही इज द वर्क इन प्रोग्रेस. विल टेक टाइम टू सेटल डाउन. लेकिन जो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्लाइटली बेटर. अभी भी थोड़ा सा भाई की बेटे की बच्चे की लाइन में जो है ना, वो जरा अभी भी उसने सही पकड़ी नहीं है लाइन, लेकिन फिर भी आई थिंक he'll settle down. Let's keep it. The important thing is this action looks beautiful now, looks legit now, and he shouldn't have any problem. So बाकी पाकिस्तान के स्क्वाड में और भी प्लेयर थे, ज़ाहिर है उनकी बात की जा सकती थी, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे रुकता हूँ बिकॉज क्या अपना मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ यार. बट बहरहाल जो भी है यार, ऐसी मैंने कहा कुछ और बात करने के बजाय आज हम जरा क्रिकेट के इस डिस्कशन को यहाँ पे फिलहाल रैप अप कर लेते हैं. कल से थोड़ी सी नॉर्मल सी प्रोग्राम में आ सकती है, लेकिन फिर याद रहे कि इंग्लैंड वाली सीरीज शुरू हो रही है और फिर उसके बाद जो है ना वो मामला ऐसे ही हो सकते हैं. कामरान कहते हैं आसिफ नीड्स टू प्रैक्टिस 150 गुगलीज इंस्टेड ऑफ सिक्सेस इन नेट्स. वाकई यार मुझे नहीं पता. देखो यार वही बात है ना कि अगर 150 छक्के तुम नेट्स पे मार रहे हो तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है यार. तुम्हारे सामने वहां फौरन आ गया कौन, किसने, हसरंगा ने उसकी विकेट ली थी. आई थिंक हसरंगा ने विकेट की थी और मेरे ख्याल से कोई वो ऐसी बॉल भी नहीं थी यार. लेकिन अब क्या किया जा सकता है. बट खत्म अब तो, खैर एशिया कप खत्म. आई थिंक इट वाज अ नाइस टूर्नामेंट, इट वाज अ फन टूर्नामेंट, मजेदार टूर्नामेंट था. I think our win against India was very memorable one. I think our win against Afghanistan was one for the ages. हम इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि I think very little thing. मैं फिर वही जो मैंने शुरू में पहले प्रोग्राम में बात की थी, कोई मेजर सर्जरी टीम में आपको, और अब तो इट्स टू लेट टू कैरी आउट एनी मेजर थिंग. यस, ये 2-3 चेंजेस हैं जिसकी हमने बात की है, ये चेंज होंगी. टीम में 1-2 खिलाड़ी वापस आएंगे, इससे शायद कुछ अफाका हो जाए. बॉलिंग में कुछ मसला नजर नहीं आता है, मसला सिर्फ बैटिंग का है, बैटिंग की अप्रोच का है. एंड आई रियली होप दैट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, जो कि अब से सिर्फ 1 हफ्ता 8 दिन के बाद इनफैक्ट जो है जो शुरू होने वाली है, उसमें यू माइट सी अ बेटर रिस्पॉन्स, अ बेटर अप्रोच बाय द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स. सो लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल. आई एम रशिंग टू समा टीवी राइट नाउ बिकॉज अपना ये रोना धोना वहां पे भी कंटिन्यू करना है अभी टीवी पे. सो मेरी आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.